नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्टडी विद नवीन शर्मा में। ये हमारी मैपिंग की सीरीज चल रही है। कल हमने डिस्कस किया था उत्तर भारत का पार्ट, जिसमें हमने उत्तर भारत के जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और उत्तराखंड को डिस्कस किया था। उनके ज्योग्राफिकली मैप को डिस्कस किया था। आज हम उनके पॉलिटिकल मैप को डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले हम देखेंगे, कल हमने विस्तार से पर्वत श्रेणियों के बारे में जाना था और कुछ नदियों के बारे में भी जाना था। आज हम नदियों के बारे में विस्तार से जानेंगे, कहाँ से कौन सी नदियाँ निकलती हैं, और सारे तथ्य भी जानेंगे, कौन से अभ्यारण्य कहाँ पाए जाते हैं, और भी सारी चीज़ें जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं नदियों के बारे में। चूँकि हमें पता है कि नदियों के बारे में जैसे ही हम बात करते हैं तो सबसे बड़ा जो नदी तंत्र आता है वो हमारा सिंधु नदी तंत्र। वैसे तो गंगा नदी हमारे भारत की सबसे बड़ी नदी है, लेकिन अगर हम उत्तर भारत की बात करते हैं तो सिंधु नदी तंत्र भी प्रमुख तंत्र है, जो कि सिंधु नदी, ये इसका उद्गम कहाँ से होता है? तो इसका सिंधु नदी जो है हमारी, इसका उद्गम मुख्यतः माना जाता है कि वोखरचू हिमनद के पास, चेमायुगांड हिमनद से, तिब्बत में मानसरोवर झील के पास से होता है। कहाँ से? इसका उद्गम जो है ये इधर नहीं होता है, ये कहाँ होता है? तिब्बत की साइड। यहाँ पे ये तिब्बत वाला पार्ट है जो यहाँ पे तिब्बत से होता है। यहाँ से मानसरोवर झील से इसका उद्गम माना जाता है। किसका? सिंधु नदी है जो हमारी, सिंधु नदी का उद्गम हमारा कहाँ से माना जाता है? तिब्बत से होता है इसका उद्गम। बात करते हैं कि उद्गम तो इसका तिब्बत से होता है और इसका विलय कहाँ होता है? तो इसका अरब सागर में विलय होता है। कहाँ पे? अरब सागर में जाकर ये गिरती है। ये इधर से होती हुई यहाँ ये पाकिस्तान में अपना नदी तंत्र बनाती है और इसमें कई सहायक नदियाँ भी मिल जाती हैं, और वो मिलकर ये इसका जो ये नदी जो विलय होती है वो कहाँ होती है? पाकिस्तान में अरब सागर में जाकर विलय हो जाती है। तो ये थी हमारी सिंधु नदी के बारे में। इसके बाद हम बात करते हैं सिंधु नदी की कुछ सहायक नदियाँ हैं। तो सिंधु नदी की जो पहली सहायक नदी है वो क्या है? झेलम। ठीक है, सिंधु नदी की जो पहली सहायक नदी है वो है झेलम नदी। झेलम नदी की बात करें तो झेलम नदी को ही प्राचीन समय में बित्सता नाम से जाना जाता था। बित्सता नदी के नाम से जाना जाता था, और इसका उद्गम बेरीनांग कश्मीर घाटी से होता है। इसका उद्गम कहाँ से होता है? बेरीनांग कश्मीर घाटी से होता है। और इसका विलय कहाँ होता है? ये चेनाब नदी में। ये कहाँ मिल जाती है जाकर? चेनाब नदी में मिल जाती है। चेनाब नदी में इसका विलय हो जाता है, जो कि कहाँ पे है? पाकिस्तान में स्थित है। और कहाँ पे विलय होता है? पाकिस्तान में। ये जो चेनाब नदी है इसमें विलय हो जाता है झेलम नदी का। ये दोनों मिल जाती हैं आगे जाके, और ये किस जगह पे मिलती हैं? पाकिस्तान के झंग के निकट एक झंग नामक स्थान है। कौन सा स्थान? झंग नामक स्थान है। वहाँ पे मिल जाती हैं जाके। कौन सी? ये झेलम और चेनाब नदी। चेनाब नदी को ही एक अन्य नाम से भी जानते हैं, अस्किनी। अस्किनी नाम भी चेनाब नदी का ही था। वेदों में इस नाम का वर्णन किया गया है। इसके बाद अगली जो सहायक नदी है, चेनाब नदी की अगर बात करें तो चेनाब नदी कहाँ से निकलती है? चेनाब नदी का उद्गम होता है बारालाचा दर्रा से। बारालाचा दर्रा जो कि हिमाचल प्रदेश में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? हिमाचल प्रदेश में स्थित है बारालाचा दर्रा, यहाँ पे हिमाचल प्रदेश में। तो हिमाचल प्रदेश से ही क्या होता है? इस चेनाब नदी का उद्गम हिमाचल प्रदेश से होता है। कहाँ से? बारालाचा दर्रा से। दर्रा हमने बताया था, दो पहाड़ियों के बीच का जो रास्ता होता है उसी को, जो घाटी टाइप से रास्ता होता है उसी को दर्रा बोलते हैं। और हिमाचल प्रदेश से चेनाब नदी का उद्गम होता है, और इसका विलय होता है सिंधु नदी में। सिंधु नदी में पाकिस्तान में इसका विलय हो जाता है। चेनाब नदी का विलय कहाँ होता है? सिंधु नदी, पाकिस्तान में इसका विलय हो जाता है। इसके बाद बात करते हैं अगली नदी की। अगर चेनाब नदी के बारे में और फैक्ट जाने तो चेनाब नदी सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। याद रखेंगे आप लोग, चेनाब नदी सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। इसके बाद अगला जो फैक्ट है, अगली जो हमारी सिंधु नदी की सहायक नदी है वो है रावी नदी। चेनाब नदी के बाद कौन सी नदी आती है? रावी नदी। ठीक है, रावी नदी के बारे में जानेंगे। रावी नदी को ही प्राचीन समय में इरावती नदी कहते थे, और इसका उद्गम कुल्लू की पहाड़ियों, हिमाचल प्रदेश के रोहतांग दर्रे के निकट पाई जाती हैं। कुल्लू की पहाड़ियाँ, कौन सी? कुल्लू की पहाड़ियाँ पाई जाती हैं, हिमाचल प्रदेश में ही पाई जाती हैं। ये रोहतांग दर्रे के निकट कुल्लू की पहाड़ियाँ पाई जाती हैं हिमाचल प्रदेश में। वहीं से क्या होता है? इसका उद्गम होता है। और चेनाब नदी ये कहाँ मिल जाती है जाकर? इसका विलय कहाँ होता है? चेनाब नदी में ही हो जाता है, और पाकिस्तान में। ठीक है, रावी नदी का भी विलय कहाँ होता है? चेनाब नदी में हो जाता है और पाकिस्तान में होता है। ठीक है, इसके बाद अगली जो हमारी
सहायक नदी है, सिंधु नदी तंत्र की सहायक नदी है, वो है ब्यास नदी। ठीक है, ब्यास नदी की बात करते हैं। ये है हमारी ब्यास नदी, ये यहाँ से ब्यास नदी बह रही है। ये वाली जो नदी है ब्यास नदी है, ये हमारी अगली नदी है जो कि हमारी सिंधु की सहायक नदी है। और ये कहाँ से निकलती है? ब्यास कुंड से इसका उद्गम होता है, रोहतांग दर्रा कुल्लू घाटी से ही इसका भी उद्गम होता है। और ये मिल जाती है कहाँ? विलय इसका कहाँ होता है? सतलज नदी में होता है। हरिके भारत में ही इसका विलय हो जाता है, सतलज नदी में इसका विलय होता है। भारत में ही इसका विलय कहाँ हो जाता है? सतलज नदी में इसका विलय हो जाता है। भारत में ही इसका विलय सतलज नदी में हो जाता है। ये रही आपकी सतलज नदी, और इसी में किसका विलय हो जाता है? हमारी ब्यास नदी का विलय सतलज नदी में हो जाता है। सतलज नदी में ये जो हमारी ब्यास नदी है इसका विलय हो जाता है, और ये भारत में ही हो जाता है। कहाँ होता है? हरिके, हरिके नामक एक स्थान है भारत में ही, वहाँ इसका विलय हो जाता है। अब बात करते हैं सतलज नदी के बारे में, क्योंकि सतलज नदी भी एक सिंधु की सहायक नदी है जो कि बहुत ही प्रमुख है। तो सतलज नदी की बात करते हैं। सतलज नदी जो है इसका उद्गम राक्षस ताल तिब्बत मानसरोवर के पास से होता है। कहाँ से? ये भी तिब्बत से निकलती है सतलज नदी हमारी, और मानसरोवर के पास से निकलती है। और ये मिलती कहाँ जाके है? ये चेनाब नदी में ही मिल जाती है, पाकिस्तान में जाके चेनाब नदी में ही मिल जाती है। तो अधिकतर जो नदियां हैं सहायक नदियां सिंधु की, वो पहले चेनाब नदी में मिल जाती हैं, फिर चेनाब नदी सिंधु नदी में मिल जाती है। इससे क्या होता है? इसीलिए जो चेनाब नदी है वो सबसे बड़ी सहायक नदी है किसकी? हमारे सिंधु नदी की। सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी चेनाब नदी है। उसका रीज़न यही है कि सारी नदियां जो हैं चेनाब में मिल जाती हैं, और चेनाब बाद में जाकर कहाँ? सिंधु में मिल जाती है। इसके बाद ये हो गई हमारी सिंधु नदी तंत्र की जो नदियां थी, प्रमुख नदियां थी, जो हमारी सहायक नदियां थी सिंधु नदी की, उनका उद्गम कहाँ से होता है और इनका विलय कहाँ होता है। सिंधु नदी के अंतर्गत कौन कौन सी नदियां आती हैं? तो सिंधु नदी तंत्र के अंतर्गत आती हैं, एक तो सिंधु नदी आती है, उसके बाद दूसरी जो नदी आती है वो कौन सी है? झेलम नदी आती है, उसके बाद चेनाब नदी आती है, रावी नदी आती है, ब्यास नदी आती है, और सतलज नदी आती है। ठीक है, ये हमारी सिंधु नदी तंत्र की सहायक नदियां हैं। इसके बाद हम बात करते हैं, इसके बाद जो सबसे बड़ी उत्तरी साइड से चलने पर दूसरा जो नदी तंत्र है सबसे बड़ा, वैसे तो भारत का सबसे बड़ा नदी तंत्र कौन सा है? तो वो है हमारा गंगा नदी। ठीक है, गंगा नदी की बात करते हैं। गंगा नदी का जो उद्गम होता है वो कहाँ से होता है? तो गंगा नदी का उद्गम गंगोत्री हिमनद से होता है। कहाँ से? गंगोत्री हिमनद से होता है गंगा नदी का उद्गम। उत्तराखंड में स्थित है ये। इसे गोमुख भी बोलते हैं, गंगोत्री हिमनद को गोमुख भी बोलते हैं। और इसका विलय कहाँ होता है जाके? ये बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है। कहाँ पे? बंगाल की खाड़ी में गिरती है। अगर और इसके बारे में फैक्ट की बात करें, गंगा नदी तंत्र के बारे में या गंगा नदी के बारे में, गंगोत्री हिमनद से जो निकलती है, तो ये पश्चिम बंगाल के फरक्का नामक स्थान पर बांग्लादेश में प्रवेश करती है। कहाँ पे? ये पश्चिम बंगाल में फरक्का नामक स्थान पे बांग्लादेश में प्रवेश करती है। कहाँ पे? ये जो नदी है गंगा हमारी पश्चिम बंगाल में फरक्का नामक स्थान पे बांग्लादेश में प्रवेश करती है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। यहाँ से इसका जो नाम है वो चेंज हो जाता है। क्या हो जाता है? पद्मा नाम हो जाता है। गंगा का नाम क्या हो जाता है? पद्मा हो जाता है। बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र से मिलती है, आगे जाकर ये क्या होती है? ब्रह्मपुत्र से मिल जाती है। फिर यह मिली जुली धारा आगे चलकर क्या? मेघना में मिल जाती है। आगे जो नदी आती है हमारी मेघना में मिल जाती है, और मेघना नाम से ही ये नदी बंगाल की खाड़ी में जाकर मतलब विलय हो जाती है, बंगाल की खाड़ी में जाकर अपना मुहाना बनाती है। तो पहले इसका नाम जो पश्चिम बंगाल से जब ये बांग्लादेश में प्रवेश करती है फरक्का नामक स्थान पे, तब इसका नाम पद्मा हो जाता है। आगे जाकर ये ब्रह्मपुत्र से मिलती है, और ब्रह्मपुत्र ये दोनों मिली जुली धारा आगे जाकर मेघना से मिल जाती हैं, और मेघना नदी अंत में कहाँ? हमारी बंगाल की खाड़ी में जाके गिरती है। इसके बाद हम बात करते हैं यमुना नदी की। ये हमारी गंगा नदी थी। अभी हम गंगा नदी के बारे में जानेंगे और कौन कौन सी इसकी सहायक नदियां हैं। पहले हम गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी यमुना नदी के बारे में जानते हैं। गंगा नदी के बारे में और एक फैक्ट जाने तो टिहरी में, इसमें भिलंगना और देवप्रयाग में अलकनंदा नदी आकर मिल जाती हैं। जो गंगा नदी है हमारी उसमें ही गंगा नदी में ही हमारी अलकनंदा और कौन सी? भिलंगना देव प्रयाग में मिल जाती है, अलकनंदा मिल जाती हैं। तो ये आगे जाकर जो संयुक्त धारा है वो क्या कहलाती है? वो कहलाती है गंगा नदी। भागीरथी और अलकनंदा का संयुक्त रूप क्या कहलाता है?
गंगा। भागीरथी नदी है जो हमारी, भागीरथी नदी है और गंगा नदी, अलकनंदा सॉरी, भागीरथी जो नदी है और अलकनंदा नदी, ये दोनों मिलकर ही संयुक्त जो धारा होती है, संयुक्त रूप से उस नदी का ही नाम क्या है, गंगा नदी। दोनों नदियों के मिलने से किसका निर्माण होता है, गंगा नदी का निर्माण होता है। और इसके बाद जो इसकी सहायक नदी है सबसे बड़ी यमुना नदी की बात करें तो ये यमुनोत्री हिमनद से निकलती है। कहाँ से निकलती है, यमुनोत्री हिमनद से निकलती है यमुना नदी। यमुना नदी की बात करें, यमुनोत्री हिमनद से बंदरपूछ के निकट, बंदरपूछ एक पहाड़ी है, बंदरपूछ के निकट से निकलती है और ये मिलती कहाँ जाकर, ये इलाहाबाद में, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद में गंगा नदी में विलय हो जाती है। यमुना गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। स्मरण रहे, मुख्य नदी से मिलने वाली वह नदी जिसका आधार तल मुख्य नदी से ऊंचा होता है सहायक नदी कहलाती है। जो कोई भी नदी होती है अगर, तो वो अगर जो मुख्य नदी है उससे उसका जो तल है वो ऊंचा है, जिससे उसका पानी मुख्य नदी में मिल रहा है जाकर, तो वो क्या कहलाती है, सहायक नदी कहलाती है। इसके बाद हम बात करते हैं और गंगा की जो सहायक नदियां हैं उनके बारे में। तो गंगा की और सहायक नदियों में आती है चंबल नदी। ठीक है, चंबल नदी की बात करते हैं तो चंबल नदी का जो उद्गम होता है वो होता है हमारा महू, मध्य प्रदेश से। क्योंकि इसमें एमपी का पार्ट नहीं दिखाया गया है तो हम चंबल नदी के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। गंगा की हम सहायक नदियों के केवल नाम लेंगे, अगले मैप में हम उसको विस्तार से समझेंगे कि चंबल नदी कहाँ से निकलती है और उसका उद्गम कहाँ होता है, और बहुत सारी जो बातें हैं वो हम चंबल नदी के बारे में, जब गंगा नदी का तंत्र उत्तर प्रदेश में पढ़ेंगे तो चंबल नदी के बारे में जानेंगे। और जो इम्पोर्टेंट नदियां हैं, अभी यहाँ पे हम गंगा नदी की केवल सहायक नदियों के बारे में जानते हैं। चंबल नदी महू मध्य प्रदेश से निकलती है और ये यमुना में उत्तर प्रदेश में जाकर मिल जाती है। उसके बाद जो हमारी सहायक नदी है रामगंगा नदी, गंगा की सहायक नदी है रामगंगा नदी। इसका हिमालय से उद्गम होता है, कुमाऊं हिमालय से, और ये गंगा में उत्तर प्रदेश में कन्नौज के पास मिल जाती है। गंगा नदी में उत्तर प्रदेश में कन्नौज के पास मिल जाती है। अगली जो हमारी सहायक नदी है शारदा नदी है, जिसका उद्गम कहाँ से होता है, मिलान हिमनद नेपाल से होता है। शारदा नदी का उद्गम कहाँ से होता है, मिलान हिमनद नेपाल से होता है। जो हमारी शारदा नदी है उसका उद्गम होता है मिलान हिमनद नेपाल से होता है शारदा नदी का उद्गम, और ये हमारी घाघरा नदी में जाके मिल जाती है। बाराबंकी उत्तर प्रदेश में घाघरा नदी में जाके मिल जाती है। अगली जो नदी है हमारी गंगा की सहायक नदी है अगली, वो है करनाली नदी। करनाली नदी, इसी को घाघरा नदी भी बोलते हैं, और ये कहाँ से निकलती है, मानधाता चोटी से निकलकर और गंगा में मिल जाती है। कहाँ पे, छपरा बिहार में, छपरा बिहार में मिल जाती है जाकर गंगा में। कौन सी, घाघरा नदी, या इसको करनाली नदी भी बोलते हैं। अगली जो सहायक नदी है गंडक नदी है। गंडक नदी धौलागिरी व एवरेस्ट की चोटी के मध्य नेपाल से निकलती है। जो धौलागिरी व एवरेस्ट की चोटी हैं उनके मध्य से निकलती है नेपाल से गंडक नदी, और ये गंगा में मिल जाती है सोनपुर बिहार में जाके, बिहार में ये गंगा में मिल जाती है। कौन सी, गंडक नदी। इसके बाद अगली जो नदी है वो है केन नदी। ये कैमूर की पहाड़ियों से निकलती है, सतना मध्य प्रदेश से। कैमूर की पहाड़ियाँ कहाँ हैं, सतना मध्य प्रदेश से निकलती है केन नदी, और ये यमुना में मिल जाती है बांदा उत्तर प्रदेश में। कहाँ पे, उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में यमुना में मिल जाती है। इसके बाद अगली जो सहायक नदी है कोसी नदी, जो कि गोसाई थान पूर्वी नेपाल से निकलती है। ये भी गंगा की सहायक नदी है। कोसी कहाँ से निकलती है, नेपाल से। गोसाई थान पूर्वी नेपाल से निकलती है और ये गंगा में मिल जाती है कुर्सेला बिहार में। ठीक है, कोसी नदी का अपना मार्ग परिवर्तित करने का आकस्मिक बाढ़ लाने के लिए प्रसिद्ध है, इसलिए इसे बिहार का शोक कहा जाता है। ये क्वेश्चन बहुत फेमस है कि कोसी नदी को ही क्या कहा जाता है, बिहार का शोक कहा जाता है। इसके बाद अगली जो हमारी नदी है वो है सोन नदी। अमरकंटक मध्य प्रदेश से निकलती है, इसको हम नेक्स्ट मैप में पढ़ेंगे, और इसका विलय गंगा में बिहार में पटना के निकट हो जाता है। इसके बाद गोमती नदी, जो कि पीलीभीत उत्तर प्रदेश से निकलती है, और इसका उद्गम कहाँ, इसका विलय कहाँ हो जाता है, गंगा में उत्तर प्रदेश के गाजीपुर के निकट इसका विलय हो जाता है। गोमती नदी का विलय कहाँ होता है, गंगा में हो जाता है, और उत्तर प्रदेश के में गाजीपुर के निकट होता है। तो ये थी गंगा की सहायक नदी। इसमें हमने नदी तंत्र के बारे में समझा, जो भी हमारे उत्तर भारत के नदी तंत्र थे उनको समझा। इसके बाद हम देख लेते हैं कि हमारे कौन कौन से वन्यजीव अभयारण्य या नेशनल पार्क पाए जाते हैं और कहाँ कहाँ वो स्थित हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जम्मू कश्मीर में स्थित हमारे नेशनल पार्क या वन्यजीव अभयारण्य की। तो सबसे जो फेमस है दची गांव नेशनल पार्क, ये
हमारा कहाँ पाया जाता है दची गांव नेशनल पार्क? ये हमारा पाया जाता है जम्मू कश्मीर में, ठीक है, जम्मू कश्मीर में ही पाया जाता है दची गांव नेशनल पार्क। इसके बाद दूसरा जो हमारा नेशनल पार्क है वो कहाँ कहाँ पाया जाता है? वो भी हमारा जम्मू कश्मीर में पाया जाता है गुलमर्ग नेशनल पार्क। गुलमर्ग नेशनल पार्क या राष्ट्रीय उद्यान जो भी है वो हमारा कहाँ पाया जाता है? जम्मू कश्मीर में ही पाया जाता है। इसके बाद बात करते हैं चैल नेशनल पार्क। चैल नेशनल पार्क ये हमारा कहाँ पाया जाता है? ये हमारा हिमाचल प्रदेश में पाया जाता है। चैल नेशनल पार्क हिमाचल प्रदेश में पाया जाता है। इसके बाद उत्तराखंड में हमारा जो सबसे फेमस है नंदा देवी नेशनल पार्क पाया जाता है या राष्ट्रीय उद्यान, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान। उसके बाद कार्बेट नेशनल पार्क, ये भी हमारा उत्तराखंड में ही पाया जाता है। कौन सा? कार्बेट या जिम कार्बेट नेशनल पार्क बोलते हैं इसे, ये उत्तराखंड में पाया जाता है। इसके बाद बात करते हैं उत्तर भारत में पाए जाने वाले इतने ही हमारे नेशनल पार्क या राष्ट्रीय उद्यान हैं। अब बात करते हैं जो भी हमारी झील पाई जाती हैं, तो बुलर झील जो कि मीठे पानी की एक झील है और कहाँ? जम्मू कश्मीर में पाई जाती है। बुलर झील कहाँ पाई जाती है? जम्मू कश्मीर में पाई जाती है, बांदीपुर और सोपुर के निकट पाई जाती है, ठीक है। डाची गांव भी इससे बहुत ज़्यादा दूरी पर स्थित नहीं है। इसके पास से कौन सी? झेलम नदी निकलती है, ठीक है। किशन गंगा इसके ऊपर साइड में स्थित है और ये इसके आसपास में ही डाची गांव और गुलमर्ग जो नेशनल पार्क हैं वो स्थित हैं हमारे बुलर झील के पास ही, और ये मीठे पानी की एक झील है। इसके बाद जो दूसरी झील है हमारी पेंगोंग तसो झील, इसको हमने लास्ट मैप में भी डिस्कस किया था। ये हमारी संयुक्त रूप से तिब्बत और भारत में दोनों में पाई जाती है पेंगोंग झील। उसके बाद अगली जो झील है हमारी वो है तसो मोरारी झील, जो कि हमारी भारत में और लद्दाख वाले हिस्से में पाई जाती है। अगली जो झील है हमारी इम्पॉर्टेंट वो है गोविंद सागर झील। गोविंद सागर झील ये कहाँ? हमारी हिमाचल प्रदेश में पाई जाती है गोविंद सागर झील, ठीक है। ये गोविंद सागर झील है, हिमाचल प्रदेश में पाई जाती है। इसके बाद अगली जो हमारी झील है वो है पौंग झील। पौंग जलाशय या पौंग झील ये हमारी रामसर साइट घोषित की गई है, आर्द्र भूमि क्षेत्र है पौंग झील, और ये हमारी कहाँ पाई जाती है? ये भी हमारी हिमाचल प्रदेश में ही पाई जाती है, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं, तो ये कुछ महत्वपूर्ण झीलें थीं जो हमारे उत्तरी भारत में पाई जाती हैं। इसके बाद हम देख लेते हैं कि कौन कौन से हमारे एयरपोर्ट्स हैं जो कि पाए जाते हैं, इम्पॉर्टेंट हैं। तो देखते हैं, सबसे पहले तो न्यू दिल्ली में ही है जो हमारा सबसे बड़ा एयरपोर्ट है। न्यू दिल्ली में एयरपोर्ट स्थित है, सबसे बड़ा नहीं है भारत का लेकिन बड़ा है, हमारा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का एयरपोर्ट है जो कि न्यू दिल्ली में स्थित है। उत्तराखंड में ही कौन सा? देहरादून नामक स्थान स्थित है उत्तराखंड में ही। शिमला जो कि राजधानी है हिमाचल प्रदेश की। तो इस तरह से ये हमने मैप डिस्कस किया, इसके सारे पार्ट्स डिस्कस किए, जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट थे, जो भी इम्पोर्टेंट नदियाँ थीं, जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें थीं, इम्पोर्टेंट हमारे राष्ट्रीय उद्यान थे, उनको डिस्कस किया। इसी तरह की वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल स्टडी विद नवीन शर्मा और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे आगे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिलते रहें। धन्यवाद।